सुप्रभात बच्चों। आज कक्षा 9th में हम आपको अलंकार पढ़ा रहे हैं। कल मैंने अलंकार को पढ़ाया था, उसमें शब्द अलंकार के भेद बताए थे। तो शब्द अलंकार के 3 भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। आज हम अनुप्रास अलंकार पढ़ाने जा रहे हैं। तो ध्यान से सुनना बच्चों कि जहाँ काव्य या कविता में व्यंजन वर्ण मानी अक्षर की बार बार आवृत्ति होती है। अब व्यंजन वर्ण तो आपको पता ही होगा बेटा कि का से लेके ज्ञा तक के जो भी वर्ण होते हैं, अक्षर होते हैं, उनको हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो स्पष्ट तौर पे आपकी परिभाषा में बताया गया है कि जहाँ पर व्यंजन वर्ण एक ही व्यंजन वर्ण, जहाँ पर काव्य कविता में एक ही व्यंजन वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, एक ही व्यंजन वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, वह हमारा अनुप्रास अलंकार कहलाता है। जैसे तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहुछाय। यहाँ पर बच्चों ध्यान से देखना कि एक ही व्यंजन वर्ण हमने बताया, तो ता, ता। यहाँ पर ता व्यंजन वर्ण जो कि एक ही व्यंजन वर्ण है, बार बार प्रयोग किया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर हमारा अनुप्रास अलंकार पाया जा रहा है। जब हम इसको स्पष्ट करेंगे तो लिख देंगे कि उदाहरण में ता व्यंजन वर्ण की बार बार आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार पाया जा रहा है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, रघुपति राघव राजा राम, पतित के पावन सीता राम। यहाँ पर जो रा है व्यंजन वर्ण, इसका बार बार प्रयोग किया जा रहा है, इसीलिए इस कविता में या इस पंक्ति में भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया जा रहा है, या कह सकते हैं चौपाई में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया जा रहा है। इसी प्रकार बच्चों अनुप्रास अलंकार के भेद, वैसे तो 9th में आपके केवल अनुप्रास अलंकार का ही प्रयोग किया गया, अनुप्रास की परिभाषा आएगी, अनुप्रास का उदाहरण और स्पष्टीकरण आएगा, लेकिन हम अनुप्रास के भेदों को बताए दे रहे हैं। तो अनुप्रास के 5 भेद हैं, छेका अनुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, लाटानुप्रास और अंत्यानुप्रास। इसके बाद में यमक अलंकार पढ़ते हैं बच्चों। यमक अलंकार, यमक का अर्थ होता है युग्म या जोड़ा। जहाँ पर एक ही शब्द समूह या शब्द समूह एक से अधिक बार काय में जोड़े में, जहाँ पर एक ही शब्द जोड़े में या शब्द समूह कई बार प्रयोग किया जाए, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग आए, तो समझ लीजिएगा कि वहाँ पर यमक अलंकार पाया जा रहा है। जैसे कनक, कनकते सौगुनी मादकता अधिकार। यहाँ पर कनक फिर कनक, तो ये जोड़ा है, तो इन दोनों शब्दों के अर्थ अलग अलग हैं। क्या, एक कनक मानी सोना और दूसरे कनक मानी धतूरा, इसीलिए यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है या है। दूसरा उदाहरण समझे बच्चों, काली घटा का घमंड घटा। एक घटा का मतलब है काली घटा यानी कि बादलों का घिरना, घटा मानी बादलों का घिरना, और घमंड घटा दूसरे घटा का अर्थ है कम होना। इस प्रकार जब हम स्पष्टीकरण करेंगे तो क्या लिखेंगे कि उदाहरण 1 में कनक शब्द के 2 अर्थ हैं। पहले कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। उदाहरण 2 में पहले घटा शब्द का अर्थ है बादलों का घिरना और दूसरे घटा का अर्थ है कम होना, इसीलिए यहाँ पर यमक अलंकार पाया जा रहा है। अब श्लेष अलंकार पढ़ें। तो श्लेष अलंकार की बच्चों सबसे छोटी और सरल सी परिभाषा बताते हैं आपको कि शब्द एक अर्थ अनेक कहते हैं श्लेष। अर्थात जब कोई शब्द एक ही बार बार प्रयोग किया जाए, लेकिन उसका अर्थ भिन्न भिन्न प्रकट हो, अर्थात उसका अर्थ बार बार अलग अलग आए,
तो समझ लीजिएगा कि वहाँ पर श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। जिस तरह उदाहरण स्वरूप देखते हैं, चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ पर सुवर्ण सुवर्ण शब्द एक बार प्रयोग किया गया है, लेकिन इस सुवर्ण शब्द के 3 अर्थ बताए गए हैं। कैसे हम जब इसका स्पष्टीकरण करेंगे तो कैसे करेंगे कि सुवर्ण शब्द एक ही बार प्रयोग किया गया है, लेकिन इसके अर्थ 3 है। कैसे? कवि के लिए सुवर्ण मानी सुंदर अक्षर, और व्यभिचारी मानी कलाकार या चित्रकार उसके लिए क्या होता है? सुंदर रंग। चोर के लिए सबसे मुख्य सुवर्ण क्या होता है? सोना या स्वर्ण। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखें, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ पर पानी शब्द की विशिष्टता ये दिखाई गई है कि इस पानी के चले जाने से या समाप्त होने से सब समाप्त हो जाएगा, सब कुछ सूना हो जाएगा। तो यहाँ पानी के भी 3 शब्द के 3 अर्थ हैं। पहला, मनुष्य के संदर्भ में या मनुष्य के पक्ष में प्रतिष्ठा या सम्मान। जब कोई बात हम कह देते अरे तुम बड़े पानी वाले हो तो ऐसी कह दो, तो ये क्या सम्मान वाली बात हो गई, तो ये मनुष्य के प्रति कही गई है। मोती के पक्ष में, क्योंकि जब तक मोती पानी में रहता है तब तक उसकी चमक अत्यधिक रहती है या बहुत अधिक रहती है। चूने के अर्थ में, जब चूना निकालते हैं उस पर जब हम साधारण सा जल डाल देते हैं तो वो क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। तो चूने के अर्थ में हमने क्या ले लिया? साधारण सा जल, या कह सकते हैं अपना पानी। तो आज बच्चों हमने आपको श्लेष अलंकार, यमक और अनुप्रास अलंकार पढ़ाए हैं। आपको इन्हीं को याद करना है और अपने रफ कॉपी में लिखना है।